इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से सेल्स की एंट्री को सिंपल लॉयल्टी ऐप में ऐड कर सकते हैं। ये प्रोसेस इतना सरल है कि आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं। जैसे ही आप ये एंट्री सबमिट करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के अकाउंट में पॉइंट्स जोड़ देता है। ना कोई मैनुअल कैलकुलेशन, ना ही किसी अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और फिर यहाँ पर वैलिडेशन भी हो जाता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है वो पहले से सिस्टम में रजिस्टर्ड है या नहीं। और अगर वो नंबर नया है तो सिस्टम आपको सजेस्ट करता है कि पहले उस कस्टमर को ऐड करें। और फिर आपको बस अपने कस्टमर का सेल्स अमाउंट यहाँ एंटर करना होता है। साथ ही आप चाहें तो रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल होता है। इतनी ही सिंपल सी डिटेल्स भरने के बाद बाकी सारा काम एप्लीकेशन खुद हैंडल कर लेता है। पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, कितने ऐड होंगे, बैलेंस क्या होगा, ये सब कुछ सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। अब जैसे ही सेल्स एंट्री ऐड हो जाती है, ये एंट्री तुरंत आपको आपकी सेल्स हिस्ट्री में दिखने लगती है। सेल्स हिस्ट्री में आपको सारे ट्रांजैक्शंस डेट वाइज देखने को मिलते हैं, जिससे आप हर एक एंट्री को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन की डिटेल साफ साफ दिखाई देती है, जैसे कस्टमर का नाम, अमाउंट, पॉइंट्स और डेट। और खास बात यह है कि इस सेल्स हिस्ट्री को एडिट करने का अधिकार सिर्फ एडमिन के पास होता है, जिससे डेटा सिक्योर और ऑथेंटिक बना रहता है। इस सेल्स एंट्री से पहले कस्टमर के पास 100 पॉइंट्स थे और अब उसके पॉइंट्स बढ़कर 135 हो चुके हैं। लेकिन सिंपल लॉयल्टी की सबसे खास बात यह है कि आज ऐड किए गए सेल्स ट्रांजैक्शंस के पॉइंट्स को तुरंत रिडीम नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट सिस्टम में तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रिडीम करने के लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। 24 घंटे बाद ही वो पॉइंट्स कस्टमर के लिए रिडीमेबल बनते हैं, जिससे आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन भी मिलता है और लॉयल्टी सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। और फिर हम देखेंगे कि एडमिन के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स को मैनेज कर सके। एडमिन के पास एक स्पेशल सेटिंग्स पैनल होता है, जहां से वो ये डिसाइड कर सकता है कि कस्टमर को कितने % पॉइंट्स मिलने चाहिए। यहाँ पर जो पॉइंट परसेंटेज सेट किया जाता है, उसका मतलब होता है सेल्स अमाउंट का कितना प्रतिशत कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट्स के तौर पर मिलना चाहिए। जैसे अगर 5% सेट किया गया है और कस्टमर ने 100 रुपए की शॉपिंग की है, तो उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है रिडीम थ्रेशोल्ड। इसका मतलब होता है कि कस्टमर के वॉलेट में मिनिमम कितने पॉइंट्स जमा होने चाहिए, तभी वो उन्हें रिडीम कर सकता है। अगर कस्टमर के पॉइंट्स थ्रेशोल्ड से कम हैं, तो वो उन्हें यूज नहीं कर सकता। इससे आपका रिवॉर्ड सिस्टम बैलेंस में रहता है और कस्टमर्स को एक क्लियर गोल भी मिलता है। रिडीम कैसे किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला पार्ट आप मिस ना कर दें। इसके अलावा हम व्हाट्सएप बैलेंस क्या होता है, ये भी हम अगले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अब फिलहाल हम देखते हैं पॉइंट्स कंडीशन का सेक्शन, जो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि मिनिमम सेल्स अमाउंट कितना होना चाहिए, ताकि कस्टमर को पॉइंट्स मिले। साथ ही आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स तक ही दिए जाएं। जब आप मिनिमम सेल अमाउंट सेट करते हो, तो उससे छोटा अमाउंट होने पर भी सेल एंट्री सिस्टम में ऐड तो हो जाएगी, लेकिन कस्टमर को उसके लिए पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं शॉर्ट और स्वीट, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जो हम आपके साथ आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर आपको यहाँ ये भी देखने मिलेगा कि मैनुअल पॉइंट्स किसी कस्टमर के अकाउंट में कैसे ऐड किए जाते हैं। ये फीचर बहुत ही यूजफुल होता है जब आप किसी कस्टमर को स्पेशल रिवॉर्ड देना चाहते हैं या कोई करेक्शन करनी हो। मैनुअल पॉइंट सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकता है, ताकि कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में रहे। एडमिन को बस कस्टमर सिलेक्ट करना होता है, कितने पॉइंट्स ऐड करने हैं वो भरना होता है, और ऑप्शनल रिमार्क भी डाल सकते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, पॉइंट्स तुरंत उस कस्टमर के वॉलेट में ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन और ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो मिलते हैं अगले एक्साइटिंग वीडियो में, जहां हम और भी ज्यादा पावरफुल फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड और सिंपल लॉयल्टी के साथ अपने बिजनेस को बनाइए और भी स्मार्ट। गुड बाय।